हजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी तारीख़ कोई 1000 साल पीछे की है। इन सहाबा ताबईन के वो बहुत करीब से उनका ज़माना है। किताबों में पढ़ा है कि उनकी औलाद नहीं थी और वो साहिब जायदाद यानी दुनिया की ज़मीन फैक्ट्रियों के मालिक नहीं थे, लेकिन एक जायदाद उनके पास थी, एक ख़जाना उनके पास था। उनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल शरीयत और उसके ऊपर अमल करना और नबी अलैहिस्सलाम का फैज़, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अल्लाह से मोहब्बत की जो ख़जाना था वो उनके पास था। अब यहाँ मेरे पास एक डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए और उनको मैंने कहा कि आपके दादा अबू की कब्र कहाँ है। कहने लगा मुझे नहीं पता। मैंने कहा अबू है ना? जी अबू है। मैंने कहा उन्हें पूछना। कभी पूछा नहीं है ना, वो कभी मुझे लेके गए हैं। तो मुझे ख़्याल आया कि आज पोता दादे की कब्र को भूल चुका है, उसे पता ही नहीं है कि दादा भी कोई चीज़ होता है। तो ये दीन से दूरी की वजह से और कुरान को समझ कर ना पढ़ने की वजह से। लेकिन दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के ऊपर लाख से भी ज़्यादा रोज़ाना लोग फूल भी चढ़ाते हैं और वहाँ जाके कुरान की तिलावत भी करते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं और उनकी तरफ से सदका और खैरात भी करते हैं। और लाखों लोग हजूर दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से अनाज खाते हैं, खाना खाते हैं। और इसकी वजह क्या है कि उन्होंने सहावत की थी। उनके पास जो भी था, न तमा न जमा न मना। कोई दे तो मना नहीं करते थे, जब आ जाए तो तमा करके रखते नहीं थे, जमा नहीं करते थे, और कोई ना दे तो तमा नहीं करते थे। अल्लाह के वलियों की ये शान है और दुनिया के अमीर कबीर लोगों की शान में ये फ़र्क है कि अल्लाह वाले अल्लाह की राह में वापस अता दे देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो अल्लाह 700 गुना करके उन्हें अता करते हैं। ये मिसाल मुझे दाता हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे लोगों को लाइनों में लग के खाना खाते हुए नज़र आई। समझ आई कि जो अल्लाह की राह में 1 रुपया देता है, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना ज़मीन में बो दो, उसकी 7 शाहें निकलें, हर शाह पे 100 दाना लिखे। अब हज़ारों साल गुजर चुके हैं उनकी वफ़ात को। जो उन्होंने अल्लाह की राह में अपने पास जो कुछ आया वो अल्लाह की राह में दे दिया, और वो दाने बो बो के उग के इतने हो गए हैं कि अब देख लें चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार देख लें, वहाँ कितनी बड़ी देग है और कितना अनाज आता है और कितना लोग खाते हैं, और उसका सवाब हज़रत चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को जाता है, उसका क्रेडिट। यानी मैं किसी भी मज़ार पे जाता हूँ तो मैं, कोई मांगने वाला कहता है मुझे 100 रुपया दे दो, तो मैं 100 रुपया कहता हूँ कि ये 100 रुपया तेरा हुआ, लेकिन इसका सवाब अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को ए अल्लाह तू अता करना। जो मैंने कुरान एक सिपारा पढ़ा, एक तो जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह का नूर बरसता है, अल्लाह का फजल होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर तशरीफ़ ले गए और आका अलैहिस्सलाम आप दीदा हो गए, आंसू मुबारक आए। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आंसू कैसे? फरमाया मैंने उस मुर्दे को अजाब होते देखा है। तो आका अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े हो गए, सहाबा खड़े हो गए और अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। कुरान पढ़ना अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, और करते करते थोड़ी देर तक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराए तो सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने की वजह फरमाइए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे कब्र पे खड़ा होके अल्लाह का जिक्र करने से उस मुर्दे की अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी। तो जहाँ इतने लोग खाना खाएं और उसका सवाब साहब कब्र को हो, तो उनके दर्जे कितने बुलंद होते होंगे। और इसलिए फरमाया कि ये सौदा बड़ा अच्छा है, अगर आप अल्लाह की राह में देना शुरू कर दो तो दुनिया में भी तुम्हें मौज और ऐश है और आखिरत में भी तुम्हारी कब्रें आबाद रहेंगी।